देश में जिन्होंने क्रांति की चिंगारी भड़काई और आजादी दिलाई, हम सभी को चैन से सांस लेने की वो ताकत, वो आजादी जिस वीर अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी से मिला है, हम चाहेंगे उनके नाम का जोरदार जयकार हो जाए। बोले शहीद अमर रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे, अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, यूथ इज डायमंड। तो आप लोगों से सीखने समझने और सम्मेलन करने को मिला है और आप सभी के बीच ही हम अपने विचार रखने जा रहे हैं। आज यह जो कार्यक्रम रखा गया है, लोकमंच के बैनर तले और अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा फोरम के तत्वाधान में राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी भारतीय समता समाज पार्टी एवं लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी, हम सभी राष्ट्रध्वजों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज समाज में एक आग जल रही है की, और आज तक आपने देखा होगा जहां कहीं भी आप गए होंगे, वहां जहां बाबा साहब की मूर्ति लगी होगी वहां एक उंगली दिखाया गया होगा। यही हुआ है। आज मानव को मानव नहीं कहा गया, मानव को पिछड़ा कहा गया, मानव को दलित कहा गया, मानव को सवर्ण कहा गया, लेकिन मानव नहीं कहा गया। लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में जन्मे अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी ने मुट्ठी बांध के दिखाया है। एक प्रतिमा या प्रतीक है। आप सबके सामने देखिए कि एक हो जाओ, संगठित हो, संघर्ष करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी ने कहा कि हम एक हफ्ते के अल्टीमेटम के साथ आदरणीय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और एक हफ्ते के अंदर अगर यहां से यह अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जो अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी संघर्ष समिति बनी हुई है उसके बैनर तले हम पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालेंगे और जमकर वर्तमान सरकार का विरोध करेंगे और उनके नेताओं का विरोध करेंगे और शहीदों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं चलेगा, क्योंकि अमर शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमर शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमर शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बोलिए, नहीं बोलेंगे तो काटे जाएंगे। ये सच्चाई है। जो समाज बोला उसको का हक और अधिकार मिला और इतिहास गवाह है। जब बच्चा रोता है तो मां समझ जाती है उसको दूध चाहिए। हम निवेदन कर रहे हैं तो हमें कमजोर समझा जा रहा है। हमें हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को, हमारे भाइयों को, हमारे देशवासियों को यह सरकार, जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने हमें आपको विवश कर दिया था हथियार उठाने के लिए, नहीं, हम तो अहिंसा के पुजारी, अहिंसा को मानने वाले थे। तो सरकार से हम निवेदन करेंगे हमें अहिंसा नहीं रहने दे, हमें हिंसा करने के लिए भड़काए न, क्योंकि हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम हिंसा क्यों फैलाएंगे? हम क्यों चक्का जाम करने जाएंगे? हम क्यों अपने देशवासियों के जो है बच्चों के स्कूल जाने में, बीमारों को जो है परेशान होने में हम गति अवरोध करेंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारी मांग पूरी की जाएंगी तो जाहिर सी बात है जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। यहाँ के डीएम साहब होंगे, यहाँ के एसपी साहब होंगे, यहाँ के एसडीएम साहब होंगे, यहाँ के जो विधायक होंगे, यहाँ के सांसद जी होंगे, हम नहीं होंगे। जब नहीं डरे हम गोरों से तो क्या डरेंगे इन चोरों से? 128 करोड़ रुपए आ रहा है इस संग्रहालय को संरक्षण के लिए। कितना काम हुआ है आप सबके सामने देखिए। यहाँ तक कि नाम भी नहीं लिखा गया है अमर शहीद
शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का निकाला है 4 दिनों से 17, 18, 19, 20 4 दिनों से विरोध यात्रा में हूँ लोकमंच के बहने तले। मैं देख रहा हूँ यही सब कि कहाँ है आप लोगों की सोच। आप लोग समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर करना चाहते तो कल ही नहीं, उससे पहले भी लाकर यहां पर लिख देते अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जिंदाबाद। लेकिन नहीं, किसी की आंखें ही नहीं खुल रही है। कब खुलेंगी? अरे संविधान निर्माता हमारे डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी कहा के चले गए, जाओ लिख दो अपने दीवारों पर, हम इस देश के शासक हैं। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में आजाद देश के पहले मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन एक जातिवाद का कीड़ा जो हमारे देश में सबके मन में बिलबिला रहा है, हमारे देश को खाया जा रहा है। आए दिन आजादी के बाद से पाकिस्तान बना, नेपाल बना, बांग्लादेश बना, और कितने टुकड़ों में हम बटेंगे। आज हम घर घर में बट रहे, भाई भाई से मिल नहीं पड़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मानवता का पाठ नहीं पढ़ा हमने। हम समता, एकता और मानवता को मानने वाले हैं साथियों। हमें किसी से रोक नहीं है, हम सब एक हैं। हमारी मांगे जब नहीं पूरी की जाएंगी तो हम एक होकर तो आग जलाएंगे कि 1942 का एक क्रांतिकारी बालक जिसका पूरा परिवार, मैं गया था कल घर, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने देखा पूरा परिवार घर छोड़ के कभी पेड़ों पर रहता था, कभी जंगलों पर रहता था। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने छेड़ा था, सबसे पहले हमारे भारत देश के सबसे कम उम्र के अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी, इनके दादा भी क्रांतिकारी थे, इनके पापा भी क्रांतिकारी थे बाबूजी, और इनके भाई साहब भी मिलिट्री में थे। जब इन्होंने यहाँ पर तिरंगा फहराया, ये वही तस्वीर है ब्रिटिश सरकार के समय का, जो 1904 लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो डंडा लगा हुआ देख रहे हैं, वहां पे झंडा लगाया था हमारे अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी। बोले अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी अमर रहे। लेकिन आज हम उनके लिए तिरंगा लेकर चल नहीं पा रहे हैं। ऐसी क्या विडंबना हो गई? जब उनको गोली मार दिया गया तब ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया उसके घर में जितने भी आग लगा दो और जितने भी घर के सदस्य हैं सबको मार डालो। तो भैया, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसे एक मछली पूरे तालाब को साफ भी कर सकती है। तो एक भाई घर पे इतना पहुंचा दिए कि भैया ऐसा ऐसा है, सभी लोग घर छोड़ के भाग जाओ। तो भैया, आज आपके सामने उनके पोते, उनके भाई जो दिख रहे हैं ना, इन्होंने झेला है। रत्नप्पा कुमार जी 6 साल तक भूमिगत रह के देश की सेवा किया है, इनका परिवार तो 7 साल रह के मिला है। भारत रत्न मिलना चाहिए, अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आजादी बाद में मिली, लेकिन पहले क्रांतिकारी लड़ाई हुई। तो हमारे जब आप समाज में जन्मे अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी को भारत रत्न पहले मिलना चाहिए, और उसके बाद रत्नप्पा कुमार जी को भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जोरदार भारत माता की इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और सरकार से पुनः मैं निवेदन करूंगा कि हमारे समाज और हमारे देश में जन्मे जितने महापुरुष हैं, शहीद हैं, सबका सम्मान करें। और अगर सरकार चलानी है तो अगर कोई भी भाई कलेक्ट्रेट, दीवानी, तहसील में जाता है एप्लीकेशन लेकर, तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। नहीं होती है तो अब जैसे सपा गई, बसपा गई, कांग्रेस गई, आप भी जाने में देरी नहीं लगेगी। इसी के साथ जय रत्नप्पा, जय संविधान।